फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले आईएमए देहरादून में आपका स्किल टेस्ट स्टार्ट अप्रैल में होने वाले हैं और जो भी एडमिट कार्ड आने थे सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। यदि आपके पास अभी तक एडमिट कार्ड नहीं पहुंचा है तो वहां से आप एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं, या अपनी ईमेल पे भी आपके पास मैसेज आ चुके होंगे तो अपनी ईमेल भी चेक करते रहिए। आपके नॉर्मल मैसेज भी आपके पास काफ़ी कैंडिडेट के पास किए हुए हैं, तो वो इस बेस पे भी आप वहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए जा सकते हैं। आपकी डेट दी गई होगी जो भी मैसेज आया उसमें, उसी डेट पे आपको टाइम पे पहुंचना है पुराना एडमिट कार्ड लेके, और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट लेकर आपको पहुंचना होगा। इसमें देखिए आप जो आपकी दो वैकेंसी तो कुक जो स्पेशल और कुक आईटी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। वैकेंसीज आपकी सेम है, बाकी की नेम आपके अलग अलग हैं। स्पेशल और आईटी आपकी जो भी हैं, आपके कुक की वैकेंसीज हैं, दोनों कुक पोस्ट है। तो कुक पोस्ट में आपकी दो प्रकार की, जैसे मैंने पोस्ट बताई, आईटी एंड स्पेशल, दोनों आपका काम कुक का ही करना होता है। थोड़ा सा नाम आपका चेंज किया गया है, बाकी की आपको खाना बनवाना ही आपका देखा जाएगा। आपकी जो स्किल है वही आपकी खाना बनाने की ही देखी जाएगी। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि आईटी में कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ पॉइंट दिया जाएगा या उससे कुछ आपको करवाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नाम दिए गए हैं लेकिन काम आपको खाना बनाने का ही करना होगा। सबसे पहले आपके खुद की साफ सफाई से संबंधित पॉइंट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके हाथ के नाखून कटे होने चाहिए। आप बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। जो भी आपके बाल हैं वो भी आपके कटे होने चाहिए। ज़्यादा बड़े बाल भी आपको नहीं रखना है। कुकिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं खुद की साफ सफाई। आपको बता दूं कि जो भी कुक आप जॉब करेंगे, यदि आप जॉब लगेंगे तो आपको हर महीने आपका मेडिकल होगा। वो मेडिकल आपके आर्मी अफसर करते हैं। मेडिकल में आपका नॉर्मल सब चीज़ें चेक की जाएंगी, जिसमें आपका कंप्लीट मेडिकल होने के बाद में ही आपको खाना बनाने की अनुमति होती है। क्योंकि खाना बनाना आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। यदि आप 100 लोगों के लिए खाना बनाते हैं, यदि आप खुद बीमार हैं या कुछ बीमारी है आपको किसी भी प्रकार की, यदि तो आप हो सकता है आपके 100 लोगों को बीमार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण रहती हैं। खुद को साफ रखना सबसे महत्वपूर्ण आपका पॉइंट रहेगा कुकिंग के टाइम में। जो भी कैंडिडेट हैं कुक का जो स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा पहले आपका पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में जो भी आप कुक होता है वो आपके केप पहनता है, और उसके साथ ही आपका जो आगे का अपहरण कपड़ा होता है, जो सफ़ेद कपड़ा होता है वो बांधता है सामने, जिससे कोई भी आपका सर के बाल वगैरह कचरे उस खाने में न बने गिरे। और उसके बाद में इस आपका जो सामने का जो कपड़े हैं वो आपके गंदे नहीं हो किसी भी प्रकार का, जो भी आप खाना बनाते वक्त। उसके बाद में आपका सेकंड पॉइंट आता है बर्तन और जो भी चीज़ें हैं होती हैं, जो भी आपके जो आइटम्स होते हैं उनके नाम आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। तो जितने भी आइटम जो बनाने के लिए जितने भी बर्तन हैं उनके नाम आप पता होना चाहिए। गैस वगैरह कंप्लीट आपको पता होना चाहिए, कहाँ से ऑन ऑफ होता है, कहाँ से गैस चालू होता है, कि उसका चालू करने के लिए लाइटर कौन सा यूज़ होता है। तो इस हिसाब से सभी चीज़ों के आपके नाम, जो भी करछी है, बर्तन है, जो भी यूटेंसिल मतलब ये जो भी बर्तन यूज में काम आते हैं जितने भी आप खाना बनाने के वक्त, तो वो सभी के नाम आपको पता होना चाहिए। कौन से बर्तन में क्या खाना बनता है वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप कभी होटल में जाएंगे तो ही आप प्रॉपर सीख सकेंगे। इसके बाद में आपको सभी चीज़ों के नाम पता होने चाहिए, जैसे मसालों के नाम, दाल के नाम, बर्तन के नाम, जैसे मैंने बताया अभी। तो वो कंप्लीट आपको जो भी बर्तन, जो दाल वगैरह रखे होंगे, मसाले वगैरह रखे होंगे, उनके नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। उनका उपयोग क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आपको यदि किसी प्रकार की कोई चीज़ दिखाई गई और आपको ये भी नहीं पता कि ये क्या मसाला है और किस में डलेगा, किसका उपयोग इसमें कहाँ पे होगा, तो वो चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। इसलिए आपको उसको चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान में रखते हुए आपको कंप्लीट खाना बनाना है। जो भी आपको चीज़ों का पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए, चाहे इंग्लिश में ये पूछे जाए या हिंदी में पूछा जाए, दोनों में आपको ज्ञान होना चाहिए, जो भी कंप्लीट जितने भी हैं। तीसरा आपके जो भी आएंगे, जैसे क्या खाना बनवा सकते हैं, चपाती बनाना, सब्जी बनाना, सब्जी का काटने का ढंग आपका देखा जाएगा, सलाद कटवाया जाएगा, सलाद किस शेप में आप काटते हैं, प्याज जैसे है, खीरा है, ऐसी चीज़ें आपसे कटवा के देखी जाएंगी। तो उस चीज़ों का शेप आपका किस हिसाब से आप काटते हैं वो भी आपका देखा जाएगा। वो स्किल आपकी पता हो, आपकी जो भी है उसका देखा जाएगा। उसके बाद में आपके जो है खीर बनवा के देखना, ढोकला बना के सकता है। उसके बाद में अंडा कड़ी बनवा सकते हैं, आमलेट बनवा के देख सकते हैं, मीट भी, मटन भी आपके बनवा सकते हैं। तो जो भी चिकन वगैरह है ये भी आपसे बनवाया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ों का नॉलेज आपको कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपको इन चीज़ों में यदि कोई भी नहीं आता है तो आपको कुकिंग में निकाला जा सकता है। आपके पॉइंट दिए जाते हैं, इन पॉइंट में आप फेल हो गए तो आपको निकाला जा सकता है।
तो ये सभी चीज़ें आप तभी सीख पाएंगे जब यदि कोई भी होटल वगैरह ज्वाइन कर पाएंगे, या सभी आप कहीं जो भी आपके कहीं भी आप रेस्टोरेंट वगैरह है तो वो सभी चीज़ें वहाँ देख पाएंगे, तभी आप इन चीज़ों को सभी समझ सकते हैं। जैसे ये बता दूं कि आपको तंदूरी रोटी के बारे में पता नहीं है कि कौन से आटे से बनती है, किस हिसाब से बनती है, कुछ स्पेशल आपके कुक होते हैं उनमें तंदूरी रोटी भी बनवाई जा सकती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दाल फ्राई आपको आनी चाहिए, दाल फ्राई वगैरह कंप्लीट आपको बनवाई जा सकती है। ये सभी चीज़ें जैसे मैंने बताया, नॉर्मल आपको खीर बनाना, दाल बनाना, चावल बनाना, उसके बाद में रोटी बनाना, सब्जी बनाना, ये नॉर्मल चीज़ें आपके बिल्कुल। काफ़ी जगह आपको ग्रुप में बांट दिया जाता है, 10-10 का कैंडिडेट का ग्रुप बना दिया जाएगा। एक आइटम आपको रेसिपी दी जाएंगी, 3 रेसिपी या 2-4 रेसिपी दी जाएंगी, उसमें आपको कंप्लीट आपको बना के देनी होंगी। तो ये ग्रुप में आपके जो भी कैंडिडेट हैं, जब भी आप जाते हैं उस टाइम में कंप्लीट एक दूसरे से डिस्कस करना है कि किस प्रकार से किसी को कौन सा आइटम आता है और कौन सा आइटम किसको आता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपके जो भी ग्रुप में दिया जाता है या अकेले को दिया जाता है वो तो बहुत ही अच्छा है। यदि ग्रुप में दिया जाता है तो डिस्कस करके ही आप खाना बनाएं, जिससे आपका खाना खराब ना हो और आपको फेल ना होए। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। बाकी की जो भी कैंडिडेट अदर किसी प्रकार की क्यूरी है तो टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में आपके एमटी ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की आपकी 10 पोस्ट की, जिसके लिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या करवाया जा सकता है और क्या आपसे पूछा जाएगा और क्या कौन सी गाड़ी आपसे चलवाई जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट था इसमें आपका सिविल ड्राइवर के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया था। हेवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तो हेवी व्हीकल सबसे पहले आपको चलाना आना चाहिए। ये सबसे बड़ी मेन बात होती है कि हेवी व्हीकल में यदि आपको नहीं चलाना आता है तो आपको निकाला जा सकता है। 100% यही चांस है कि यदि हैवी व्हीकल आपको नहीं चलाना आता है तो आपके पास लाइसेंस कैसे है, इसलिए आपको निकाला जा सकता है। सिविल मोटर ड्राइवर जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 3 गाड़ियाँ स्क्रीन आपके दिखाई दे रही है, जिसमें एक 2.5 टन आपकी टाटा की होती है, एलएस अशोक लेलैंड की आपकी गाड़ी रहती है जिसको असेंबल करता है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। उसके बाद में आपकी जो बस रहती है टाटा की। ये 3 गाड़ियाँ आपकी मेन रखी जाती हैं जो कि आपकी स्किल टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा गाड़ी आपको दी जाती है टाटा की। ये जो आपकी अशोक लेलैंड की एलएस जिसको बोलते हैं, एलएस का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका अशोक लेलैंड स्टेलियन आपका फुल फॉर्म होगा। उसके बाद में टाटा की 2.5 टन भी आपको दी जा सकती है, बस भी आपको दी जा सकती है। आपको टी पॉइंट आपका बनवाया जा सकता है। टी पॉइंट में जैसे आपको गाड़ी चलवाई जाती है, काफ़ी जगह क्या है आपको टी पॉइंट ऐसे बना होता है। आपको क्या करना है, यहाँ से गाड़ी निकालनी है और यहाँ तक आपको पहुँचानी है, फिर बैक में आपको यहाँ से गाड़ी वापस आपको यहाँ तक पहुँचानी होती है। ये आपका टी पॉइंट बनाया जाता है, एक जिगजैग टाइप में बनता है ऐसे। इस टाइप पे आपको गाड़ी चलवाई जा सकती है। आपके पॉइंट यदि इसी टाइप पे कटेंगे कि यदि आप गाड़ी सही से आप नहीं कट पाते हैं तो आपको पॉइंट कट जाते हैं। यदि ब्लू जो भी वाइट लाइन बनी होगी उसको यदि आप कट करते हैं तो आपके पॉइंट कट हो जाते हैं। उसके बाद में आपका रैंप पे चढ़ाना, आपको रैंप पे चढ़ाया जा सकता है गाड़ी को। रैंप पे चढ़ाना बैक करके और आगे से दोनों तरफ से आपको रैंप पे चढ़ाना चाहिए। गाड़ी बिल्कुल ढलान से नीचे नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ें आपसे देखी जाती हैं। बाकी की टायर खोलने से मतलब टायर यदि आपका आप खराब हो गया तो टायर कैसे खोलना है, सभी चीज़ें आपको मीटर मैकेनिज्म मतलब नॉर्मल चीज़ें, जैक कहाँ होता है, जैक का आपका कैसे उपयोग होता है, आपको टायर कैसे खोलना है, ये टायर खोल के भी आपसे चेक करवाया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको मेन होती हैं और इन्हीं से संबंधित आपको गाड़ियाँ चलवाई जाएंगी। तो आपके अशोक लेलैंड की जो स्टैलियन गाड़ी होती है उसकी बॉडी आपके पीछे की चेसिस से आगे का जो चेसिस जो बॉडी होती है वो पीछे के चेसिस से आपकी 2 फीट आपकी 1-1 फीट दोनों तरफ बढ़ निकली रहती है। तो इसका पीछे का जो चेसिस होता है उससे आप कंफर्म देख नहीं पाते हैं, तो बैक लगाते वक्त आप शीशे में सही प्रकार से देख के ही बैक लगाएं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में अदर कोई किसी कैंडिडेट की इससे संबंधित क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी था आपकी बूट मेकर की। बूट मेकर में आपको जूते से सिलाई लेदर का जो भी काम है वो कंप्लीट आपको आना चाहिए। उससे संबंधित जो भी काम है, मोची आपके घर में देखा होगा कभी यदि आता है सिलाई करने के लिए, या कहीं दुकान पे आप जाके चेक कर सकते हैं। मोची से संबंधित कंप्लीट काम आपको आना चाहिए, वही काम से आपसे करवाया जाएगा। जूते सिलाई करना, लेदर का काम आपको करना कंप्लीट, आपको जैसे आप किस प्रकार से सिलाई करते हैं वही सब आपका देखा जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि आप आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप मोची की दुकान पर जाके ये सीधी चीज़ें सीख सकते हैं, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। एलडीसी, तो एलडीसी में आपको 350 वर्ड आपको पेपर पे दिए जाएंगे। पेपर पे आप 350 वर्ड दिए जाएंगे जो कि कंप्यूटर में आपको टाइप करने होंगे। यदि 10 मिनट के टाइम में आपको इसको 90% एक्यूरेसी के साथ टाइप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपके
आपका बैक स्पेस भी लगा रहता है, तो आपको कैंडिडेट को बैक स्पेस यूज करने की ज़्यादा जरूरत न लेनी पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी कैंडिडेट है अपने टाइपिंग को अच्छे से तैयारी करें, जिससे आपके टाइपिंग में फेल ना हो। मसालची है तो मसालची होता है बर्तन धोने वाला, बर्तन धोने वाला और मेज़ की साफ़ सफाई करने वाला। तो बर्तन आपसे धुलवाए देखे जाएंगे और बाकी की मेज़ की जो भी साफ़ सफाई है उससे संबंधित जितने भी आइटम होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं जो भी सफाई से संबंधित, वो सभी आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह मेज़ में डाला जाता है, जो भी कहाँ पे गंदगी वो फैलती है वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। बाकी साफ़ सफाई के लिए कोलिन वगैरह है, जो भी आपका जो अब इसके बाद में आप पोछा लगाने के लिए क्या यूज में आता है, वो सभी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए। वेटर के लिए तो वेटर को आपको खुद भी पता है कि होटल में जैसे वेटर होता है तो आपका क्या काम होता है, आपको जो भी है प्रॉपर जितनी भी प्लेट हैं उनको आपको टेबल पे लेआउट करना। लेआउट का मतलब ये है कि रखना सही तरीके से, जो भी चेयर रखी हुई हैं उनके सामने जो भी टेबल है उनको कंप्लीट आपको रखना। जब खाना कंप्लीट हो जाए तो पूरा कंप्लीट जो भी प्लेट हैं उनको वापस वहाँ से उठा के जो भी बर्तन धोने वाले स्थान है वहाँ तक पहुँचाना। स्पून वगैरह कंप्लीट साफ़ सफाई करके कंप्लीट वहाँ पे देना। सबसे बड़ी बात यह है कि वेटर में आपको खुद की साफ़ सफाई भी देखी जाएगी। आपके नाखून वगैरह कंप्लीट कटे होने चाहिए, सभी कंप्लीट, आपके बाल वगैरह सही कंप्लीट कटे होने चाहिए, ये सभी चीज़ें आपसे देखी जाती हैं। जो भी वेटर का काम होता है, वेटर का परोसने का काम होगा। जैसे वेटर यदि आप खाना देते हैं तो उस टाइम में कैसे कड़छी आपको चलानी है वो भी आपसे देखा जाएगा। बिल्कुल सही तरीके से आपको पकड़कर कड़छी सही से चलाना है, नहीं किसी में खाना यदि गिराते हैं तो आपको खुद भी पॉइंट काट दिए जाएंगे, आपको खाना लेआउट करवाया जाएगा, खाना खिलवाने के देखा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जी, इसके बाद में आपको मैं बताऊं कि वेटर के लिए चाय बनाना भी आपका काम होता है। यदि जैसे आपको कोई भी चाय बनाने के लिए आपको ऑर्डर दिया गया है, जैसे ब्लैक के टी आपको बोल दिया गया है, तो आपको गर्म पानी में जैसे आपका चाय का बैग आता है उसको आपको डाल के चीनी जितनी चाहिए वो साथ में आपको एक कटोरे में लेके जाना ही है। तो ये वेटर का कंप्लीट काम होता है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसे भी आपको देख सकते हैं कि वेटर आप होटल में भी देखा होगा आपने, किसी भी आपको डिमांड चाहिए, किसी भी प्रकार को खाना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको लेआउट करना है, कैसे आपको बर्तन उठाना है, वो कैरी करना और वहाँ तक सही से आपको बर्तन धुला के वापस पहुँचाना। बर्तन धोए हुए बर्तन को बिल्कुल अच्छे से साफ करके वहाँ पे टेबल पे लेआउट करना, यही मेन आपका वेटर का काम होता है। यही आपसे करवाया जाएगा, यही आपका देखा जाएगा। वेटर से संबंधित जितना भी नॉलेज ले सकते हैं वो आपके यूट्यूब पे बहुत सारे आपके मिल जाएंगे। वेटर के आपके जो भी वीडियो है वो जाके चेक कर सकते हैं। फटिंग मैन एक मजदूर टाइप होता है, जो कि आपकी आईएमए में या बॉडी आपकी कॉलेजेज होती हैं उनमें आपको मजदूर को फटिंग मैन बोला जाता है, जिसमें आपका बोझा उठाने से लेके सारा मजदूर से संबंधित सारे काम आपसे करवाए जाते हैं। तो आपको मजदूर में जो फटिंग मैन है उसमें आपको जो भी 60 या 50 केजी का बोरा लेके आपको भागना होगा। साथ में आपको जो भी ट्रक में सामान लादना भी होगा तो उसको वापस भी खाली करना होगा, ये काम आपका करवाया जाएगा। साथ में साफ सफाई का काम भी आपसे करवाया जा सकता है। एमटीएस सफाई वाले में कंप्लीट आपको झाड़ू लेना, पोछा लगाना, कंप्लीट आपको टॉयलेट बाथरूम साफ करना, ये सभी सारी चीज़ें आपको साफ करवाई जाके देखी जाएंगी। सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी आरपिक वगैरह यूज होता है, कैसे आपको कोलिन वगैरह यूज होता है, या जो भी आपका जो भी पोछा टाइम में लगता है तो उसमें कौन से केमिकल यूज होते हैं उनका सभी पता होना चाहिए। आपको रूम दे दिया गया साफ़ करने के लिए, उसमें आप कहाँ से सफाई स्टार्ट करोगे, ऊपर से आपको सफाई करते हुए नीचे आपको कंप्लीट सफाई करनी है, ऊपर से जाले वगैरह कंप्लीट साफ करने, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यही आपसे करवा के रखी जाएंगी। ग्राउंड्समैन एक आपका जैसे जो भी चौकीदार वगैरह होता है उसी टाइप में एक ग्राउंड्समैन होता है, जो भी ग्राउंड में जैसे काम आपके अफसर जो ट्रेनिंग सेंटर है तो वहाँ पे जो भी ग्राउंड्स में रहते हैं जितने भी अफसर, उनके जितने भी आपको काम है वो आपको करने होंगे। जैसे उनका संबंधित जो भी आपका बोझा उठा के लेके जाना, किसी भी जो भी अफसर से संबंधित जितने भी सामान है वो वहाँ तक पहुँचाने, या आपको टेंट वगैरह लगवाना, वहाँ के जो भी यदि कुछ वहाँ की वर्किंग हो रही है, किसी भी प्रकार से काम आपसे करवाया जा सकता है। ग्राउंड का कोई भी काम आपसे करवाया जा सकता है, टेंट लगाने से लेके कोई भी चीज़ें आप जो बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पर आपके उठवाई जा सकती हैं। तो ये आपका काम रहेगा। इसमें फिजिकली रूप से आप फिट होने चाहिए ग्राउंड्समैन के लिए। तो फिजिकल फिट में आपका दौड़ भी करवाया जा सकता है, या नॉर्मल आपसे कोई भी बोझा उठवा के, या नॉर्मल आपके जो भी वॉकिंग करवा के, ये सभी चीज़ें आप से करवा के देखी जा सकती हैं। तो आपके फिजिकल फिटनेस के रूप में आपका 1600 मीटर की दौड़ करवाई जा सकती है। तो इस फिजिकली आप फिट होके आप जा सकते हैं, अपने जो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करके जा सकते हैं। जीसी ऑर्डनरी आपका जो
जो भी वहाँ पे कैडेट होते हैं, जो भी वहाँ पे आपसे आपसे ट्रेनिंग करते होते हैं, उनसे संबंधित जितना भी काम होता है वो आपका प्रेस करवाना, प्रेस धोबी से कपड़े तक वहाँ के लेके जाना, सिलाई करवाना, कुछ भी उनका जो संबंधित काम होगा, कपड़े जो भी है, जूते पॉलिश करना, यही काम आपसे करवा के देखे जाएंगे। कंप्लीट आपको यही चीज़ें आपको ऑर्डर दी जाएंगी कि आपको जैसे जूते पॉलिश करके देने हैं या किसी भी प्रकार के जो भी आपके किसी भी प्रकार का आपको काम बताया जाता है वो आपको करके देना होगा। एमटीएस चौकीदार है, चौकीदार का काम गेट पे वगैरह पे ड्यूटी लगना, कहीं भी ग्राउंड में आपको दे दिया गया स्टोर के सामने आपकी ड्यूटी लग गई तो उससे संबंधित फायर ब्रिगेड जो भी जो भी संबंधित यदि आग वगैरह कोई कंप्लीट आपको यदि कहीं लग गई तो उससे संबंधित किसको आपको सूचना देनी है। और जो भी आपके 1600 मीटर की इसमें दौड़ करवाई जा सकती है तो आपको 6-6.5 मिनट आपको दी जाती है। तो आप जो भी कैंडिडेट है उसके हिसाब से आप घोड़े की साफ सफाई करता है वही आपका ग्रूम होता है। ग्रूम उसी को बोलते हैं, जो घोड़े की साफ सफाई करता है उसी को ग्रूम बोलते हैं। घोड़े को चारा डालना, जो भी अफसर मेस में जो घोड़े होते हैं, जो भी घोड़ा सवारी सिखाई जाती है उसमें आपका जो भी घोड़ों को जितना भी चारा वगैरह देना, तो ग्रूम से यही सभी काम करवाए जाएंगे। आप ग्रूम का जितना भी काम है तो आप घोड़े से संबंधित जितना भी काम सीख सकते हैं। बार बार में आपकी कटिंग करवा के देखी जाएगी तो कटिंग आपको बिल्कुल आनी चाहिए। जितने भी आपको औजार हैं उनके संबंधित उनके नेम आपको आने चाहिए, दाढ़ी आपको बनानी आनी चाहिए। उसके बाद में आपके इक्विपमेंट रिपेयर है तो उसमें बड़े बड़े जैसे टेंट सिलाई करने, कपड़े सिलाई करने, ये सभी चीज़ें आपसे सिलवाई करवा के देखी जाएंगी। तो उन चीज़ें से संबंधित कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। बाइसिकल रिपेयर है तो बाइसिकल रिपेयर में आपको जो भी आपने कहीं भी देखा होगा, खुद भी आपने बाइसिकल कभी आप रिपेयर करवा रहे हैं तो कंप्लीट आपको खुद का नॉलेज होना चाहिए बाइकल से संबंधित। यदि टायर आपको पंचर निकालनी है या किसी भी बाइसिकल में यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कंप्लीट आपको सुधार के देना ही आपका मुख्य काम है। यदि नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, नहीं तो आपको वही आपका करवाया जाएगा, जो भी डिफेक्ट आपसे पूछा जाएगा और उसको कंप्लीट रिपेयर करके आपको देना होगा। उसके बाद में जो आपकी अगली पोस्ट थी मैसेंजर की, मैसेंजर आपका डाक से संबंधित काम होता है। इससे लेटर वगैरह लिखवा जा सकते हैं, इंग्लिश में कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं। यदि कोई भी मैसेज आपको दिया गया है वो मैसेज कैसे आपको कंप्लीट पहुंचाना है किसी दूसरे तक, वो कंप्लीट आपको जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट है इंग्लिश के ज्ञान जरूर होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट यदि आप एससी वगैरह आप लिखते हैं तो इंग्लिश में भी लिखवाया जा सकता है, एप्लीकेशन भी लिखवाई जा सकती है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप इंग्लिश का नॉलेज आप कंप्लीट रख के जाएँ। लेबोरेटरी अटेंडेंट है तो लेबोरेटरी अटेंडेंट में लेबोरेटरी से संबंधित जितने भी आइटम है उनका नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पे कंप्लीट जो भी केमिकल्स यूज होते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, कैसे उनकी साफ़ सफाई रखनी है, कैसे लेबोरेटरी की आपको साफ़ सफाई रखनी है, उनका कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या उनसे कौन से क्या आइटम रखे जाते हैं, कहाँ पे रखे जाते हैं, तो वो सभी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। वही सभी आपसे चीज़ें पूछे जा सकते हैं। तो लेबोरेटरी से आप संबंधित बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, उनसे जाके आप चेक कर सकते हैं। इससे संबंधित आपको कंप्लीट जो भी जानकारी दी गई है, इससे संबंधित अदर कोई क्यूरी आपकी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।